इस वीडियो में हम समझेंगे फ्लटर फ्लो को कि किस तरह हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्विकली एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फ्लटर फ्लो से। फ्लटर फ्लो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आप ऑनलाइन गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी ब्राउज़र पे आप फ्लटर फ्लो से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर हम फ्लटर फ्लो की जॉब्स की बात करें तो अपवर्क के ऊपर फ्लटर फ्लो के बहुत ज़्यादा जॉब्स आते हैं। आपको ईजिली फ्लटर फ्लो की जॉब भी मिल सकती है अपवर्क के ऊपर। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आप ईजिली फ्लटर फ्लो से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। अगर हम सिर्फ फ्लटर की बात करें तो फ्लटर ने हमारे जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हम लेस कोड करके ब्यूटीफुल यूआई बनाते हैं और ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं फ्लटर से। लेकिन फ्लटर फ्लो फ्लटर से भी ज़्यादा फास्ट है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन बनाते हैं फ्लटर फ्लो से। तो किस तरह हम बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशंस वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हम समझते हैं फ्लटर फ्लो को। मैं अभी फ्लटर फ्लो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ पे आप देखें तो जो हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्ड एप्लीकेशंस फास्टर देन एवर, मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी जो डेमो इन्होंने दी है यहाँ पे हम इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम डेवलप करेंगे एप्लीकेशन को। तो हम डेवलप क्या करेंगे इस वीडियो में, कौन से एप्लीकेशन को और किस तरह हम फ्लटर फ्लो को समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे वो हमारे पास है ये गूगल का सर्च बेसिक यूआई है। हम इसकी हेल्प से फ्लटर फ्लो को समझेंगे कि किस तरह फ्लटर फ्लो वर्क करती है। लेकिन इससे पहले जो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है, प्राइसिंग है, वो चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास चीज़ें एडवांस होती हैं उसकी प्राइसिंग भी उसी तरह इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले जो टैब था फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ्लटर फ्लो। यहाँ पे जो नेविगेशन बार है फ्लटर फ्लो का, यहाँ पे जो हमारे पास प्राइसिंग है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे नेविगेट होता हूँ। ये हमारे पास फ्लटर फ्लो की प्राइसिंग है। फ्लटर फ्लो हमारे डेवलपमेंट को बूस्ट करता है और हम क्विकली इससे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है प्राइसिंग की, तो यहाँ पे हमें कुछ प्राइसिंग देनी पड़ेगी जब हमें फीचर्स एडवांस चाहिए हों। अगर हम फ्री प्लान को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोर प्लेटफॉर्म फीचर्स हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं। फ्री बिल्ड टेम्पलेट्स मतलब हमारे पास पहले सी टेम्पलेट्स बनी हुए हैं, हमने उनको सिर्फ मॉडिफाई करना है। फायरबेस इंटीग्रेशन है और 2 API इन पॉइंट्स हैं, मतलब ये फीचर्स हमारे पास हैं फ्री वर्जन में। यहाँ पे जो बाकी फीचर्स हैं वो हमारे पास लॉक हैं। अगर हमें बाकी की फीचर्स अनलॉक करने हो, जैसे APK डाउनलोड करना, कोड डाउनलोड करना, गिटहब इंटीग्रेशन, तो इसके लिए हमें फिर प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड प्लान में देखें तो स्टैंडर्ड प्लान में हम APK डाउनलोड कर सकते हैं और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रो प्लान है इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी की फीचर है, गिटहब इंटीग्रेशन और ऐप एंड प्ले स्टोर पे जो डिप्लॉयमेंट है, वो हमारे पास जो प्रो फीचर है इसमें अनेबल हो चुकी है। ठीक है। फ्लटर फ्लो में अगर हमें एडवांस फीचर्स चाहिए हो, जैसे APK डाउनलोड करना, कोड डाउनलोड करना, तो इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा फ्लटर फ्लो को। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वर्जन है ये 12 USD चार्ज कर रहा है, प्रो में 28। तो ये हम किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ये प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। अगर हम फ्री वर्जन सीखते हैं, फ्री वर्जन में हम बेसिक फंक्शनैलिटीज सीखते हैं फ्लटर फ्लो की, कि हमारे पास किस तरह फ्लटर फ्लो वर्क करती है, किस तरह हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशन। तो हमारे पास अपवर्क में फ्लटर फ्लो की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप अपवर्क पे अगर सर्च करें फ्लटर फ्लो तो यहाँ पे आप देखें रिजल्ट में आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी फ्लटर फ्लो की। अगर आप सिर्फ फ्लटर फ्लो का जो फ्री वर्जन है उसमें आप बेसिक फंक्शनैलिटीज सीखते हैं, तो आप ये जो प्राइसिंग है, आप अपवर्क पे जॉब करके ये जो प्राइसिंग है आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं इसकी जो मेन पेज है उस पर, और यहाँ पे जो डॉक है इसको हम ओपन करते हैं तो हम इस पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह हम फ्लटर फ्लो से एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अभी हम क्रिएट करते हैं फ्लटर फ्लो पे अकाउंट। तो हम अकाउंट को किस तरह क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इस स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। हम इस स्क्रीन पे नेविगेट होंगे। यहाँ पे हम अपने जो क्रेडेंशियल हैं उसको ऐड कर सकते हैं, या अगर हम डिटेल ऐड नहीं करना चाहते यहाँ पे हम डायरेक्टली भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं गूगल लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट गूगल है, मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ। फ्लटर फ्लो में मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है। और मैं स्क्रीन पे नेविगेट हुआ हूँ। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो प्रोजेक्ट्स टैब है ये सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मार्केट प्लेस, अभी बीटा वर्जन है। ठीक है। ये तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है मैं इसमें आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं फ्री,
तो मैं इनको यहाँ से पिक कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है माई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम अपने टीम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, आप इनको स्टडी कर सकते हैं अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखें तो हम फ्री प्लान पे हैं, हम यहाँ से इस प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। जब हमें नीड पड़ेगी तब हम इसको अपडेट करेंगे, अभी हमें इसकी नीड नहीं है तो हम इसको अपडेट नहीं करते। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट्स में, और यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास थीम है, यहाँ से हम थीम को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, लाइट थीम, डार्क थीम। तो अगर डार्क थीम देखें तो डार्क थीम ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है डार्क थीम में, तो हम इसको डार्क थीम ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बटन है राइट साइड पर क्रिएट न्यू, तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास ब्लैंक टेम्पलेट है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नेम है इसको देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे फिग्मा में। हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास गूगल है, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नाम देते हैं गूगल। यहाँ पे ये जो हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, स्क्रीन्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी के लिए जो ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन, इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करूँगा। प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और हम स्क्रीन पे नेविगेट हुए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखें प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या सेट किया था, गूगल, और पैकेज नेम यहाँ पे देखें, जब हम एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे तो ये जो पैकेज है ये हमारी हेल्प करेगा, तब हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारी जो यूनिक आईडी है एप्लीकेशन की वो है, इसकी हेल्प से जो फायरबेस की इंटीग्रेशन है उसको भी हम करेंगे, और जब हम प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे तब भी हम इस आईडी का यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली फायरबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फायरबेस जो प्रोजेक्ट आईडी है, जब हम फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये जो फायरबेस प्रोजेक्ट आईडी है ये मिल जाती है। तो इसको हम फिर समझेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कर देते हैं स्टार्ट बिल्डिंग। तो स्टार्ट बिल्डिंग के बाद मैं इस स्क्रीन पे नेविगेट होता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये जो इंटरफेस है, ये जो सारे लेआउट्स हैं, यहाँ पे बहुत से बटन्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, इनको समझते हैं सबसे पहले। अगर हम टॉप पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लटर फ्लो है, इसके अगर हम बॉटम में देखें तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें वर्जन नेम दिखा रहा है। अभी जो फ्लटर फ्लो का वर्जन चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है वर्जन 3.1, और फ्लटर का जो वर्जन चल रहा है वो हमारे पास है 3.7.3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की वर्जन डिटेल है और नेम है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मैंने इस व्यू को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कॉपी लिंक टू करंट व्यू, और मैं अगर न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो मैं इस व्यू पे यहाँ पे नेविगेट हो जाऊंगा, ठीक है, उसी व्यू पे जो हमारे पास यहाँ पे था। अगर मैं डिफरेंट स्क्रीन्स पे एक साथ पे काम कर रहा हूँ तो तब ये जो हमारे पास व्यू है, व्यू कॉपी करना और डिफरेंट टैब्स में इसको ओपन करना, ये हमारी हेल्प कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर हम अपने डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो राइट साइड पे हमारे पास एक पॉपअप आता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम यूज़ करके जो डेवलपमेंट है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सर्च का फीचर। तो सर्च में यहाँ पे हम कंपोनेंट सर्च कर सकते हैं, तो पेजेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम फ्लटर में सर्च करते हैं, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में सर्च करते हैं इसको, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम सर्च करते हैं, उसी तरह हमारे पास ये है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिवाइसेस हैं इनके आइकन्स बनी हुए हैं। अभी हमारे पास जो व्यू है ये हमारे पास मोबाइल व्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड व्यू है टैबलेट, इस पे यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शंस मेरे पास अनेबल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी टैबलेट पे इसको टेस्ट करना चाहूँ तो मैं इजीली इस पर टेस्ट कर सकता हूँ यूआई को। मैंने यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो व्यू है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी।
तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी और टैबलेट पे इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। और अगर आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस ओरिएंटेशन है। अगर मैं इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट देखना चाहता हूँ तो मैं इजीली यहाँ पे ये टेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप का ऑप्शन है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस गिवन है और इनका साइज़ यहाँ पे इनके साथ मेंशन है। यहाँ पे जो हमारे पास मैकबुक प्रो है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास जो डिवाइस है इसका जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है वर्जन। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो प्रोजेक्ट की हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर हम डेवलपमेंट करते हैं और एप्लीकेशन में कोई बग आ जाए तो उसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें प्रोजेक्ट इशू। जब हम इस पर क्लिक करते हैं जो भी हमारे पास एरर्स आएंगे, वार्निंग्स आएंगी, वो सारी हमारे पास शो होंगी यहाँ पे। इसके बाद अगर मैंने कमेंट करना हो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को तो मैं इस कमेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी मैंने कमेंट किए होंगे जिस तरह हम कोड में करते हैं वो सारे हमें यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेन्यू में, ये हमारे पास है डेवलपर मेन्यू। जब मैं इस डेवलपर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉपअप ओपन होता है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है 3, ये अभी हमारे पास लॉक हैं। जब हम प्लान को अपग्रेड करेंगे तब हम ये जो फीचर्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यू कोड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये जो स्क्रीन है इसके जो कोडिंग है वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पबस्पेक YAML फाइल भी यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे कौन कौन से इसमें पैकेजेस यूज़ हुए हैं, डिपेंडेंसीज यहाँ पे कौन कौन सी ऐड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मैं अगर इस स्क्रीन से वापस जाना चाहता हूँ, इस कोडिंग मोड से वापस जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले व्यू मोड है उसमें, तो मैं यहाँ पे बैक टू प्रोजेक्ट करूँगा तो मैं वापस से इस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शेयर प्रोजेक्ट। अगर मैं किसी के साथ प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको शेयर कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो एप्लीकेशन की प्रीव्यू है वो हम देख सकेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे, टेस्ट करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं इस रन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू टैब पे लेके जाएगा और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन होगा और यहाँ पे हम इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रीव्यू बिल्ड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टैब है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट रन होगा तो ये हमारे पास 2 से 4 मिनट्स लेता है ये जो प्रोजेक्ट है रन होने में। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे जो ये बाकी की फंक्शंस हैं इनको समझते हैं। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। यहाँ पे हमारे पास है UI बिल्डर। इसके बाद हमारे पास है विजिट ट्री। अगर हमने ये जो पेज बनाया है इसकी विजिट ट्री देखनी हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से हमारे पास विजिट्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस होम पेज में जो हमारे पास होम पेज है, मेन पेज, इसमें यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कॉलम ऐड हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऐप बार है और फिर हमारे पास ये टेक्स्ट विजिट है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट विजिट है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसके सराउंडेड हमारे पास जो बॉर्डर है वो अप्लाई हुआ और हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि ये हमारे पास ये टेक्स्ट है। अगर मैं ऐप बार पे क्लिक करता हूँ तो ऐप बार हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये पेज सिलेक्टर है। अगर मैंने प्रोजेक्ट में न्यू पेजेस ऐड करने हो तो मैं किस तरह ऐड करूँगा, यहाँ पे हमारे पास जो पेज सिलेक्टर है इसकी हेल्प से यहाँ पे मैं न्यू पेज ऐड कर सकता हूँ। न्यू पेज को किस तरह ऐड करूँगा इसको हम समझेंगे थोड़े से टाइम में। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है स्टोरी बोर्ड। अगर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मैं स्टोरी बोर्ड देखना चाहता हूँ, प्रोटोटाइप देखना चाहता हूँ, तो किस तरह देखूंगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी पेजेस होंगे इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा, जितनी भी हमारे पास नेविगेशंस होंगी वो सारी यहाँ पे हमारे पास शो होंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कनेक्ट हैं इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फायरस्टोर है, ठीक है। अगर हमने एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे वो सारी जो डेटा होगा फायरबेस का वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऐप स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरह हम क्रिएट करेंगे इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है API इज़ कॉल, ठीक है। यहाँ पे हम API को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो प्लस बटन है मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं API पे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट API कॉल है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं गेट, पोस्ट, डिलीट, पोर्ट। यहाँ पे मैं API पे कॉल कर सकता हूँ किसी भी API को अगर मैंने कॉल करना हो।
इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास है प्रोजेक्ट मीडिया। अगर यहाँ पे मैंने कुछ एसेट्स ऐड करने हैं प्रोजेक्ट में तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास है कस्टम फंक्शंस। कस्टम फंक्शंस में हमारे पास यहाँ पे मैं कस्टम फंक्शंस लिख सकता हूँ, कस्टम विजिट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और कस्टम एक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसको हम किस तरह करेंगे इस चीज़ को हम समझेंगे, अभी के लिए हम इसको टच नहीं करते। इसके बाद जो मज़े की बात यहाँ पे है वो हमारे पास जो सेटिंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो डार्क थीम है और लाइट थीम है ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन मिल जाता है और थीम का जितना भी डेटा है यहाँ पे हम इसको व्यू कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे मज़े की बात जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे हमें दोनों थीम एक साथ मिल जाते हैं और इस थीम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे ये कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस थीम जब मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं इस थीम टैब पे हूँ तो यहाँ पे मुझे थीम से रिलेटेड जितना भी डेटा है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं इस थीम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास जो ऐप की प्रीव्यू है वो हमारे पास बिल्ड हो रही है तो यहाँ पे ये लोडिंग इंडिकेटर इस वजह से नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैंने कस्टम फॉन्ट सेट करने हो इसमें तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आइकन्स वगैरह ऐड करने हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेव बार में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नेविगेशन बार है इसको मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। स्टाइलिंग इसकी वगैरह जो भी डिफ़ाइन करना हो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी है इसको यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कि एप्लीकेशन कौन कौन सी डिवाइसेस पे रन होगा, किस तरह ये लुक होगी सारी, वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऐप की डिटेल्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐप का नेम है ये हमने सेट किया था। पैकेज का नेम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल पेज हमारे पास है ये होम पेज है। जब हम यहाँ पे मजीद पेज ऐड करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास वो लिस्ट में नज़र आएंगे। अभी जो हमारे पास इनिशियल पेज है ये हमारे पास है होम पेज। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद यहाँ पे डीप लिंकिंग एंड राउटिंग है तो यहाँ पे हमारे पास ये डीप लिंकिंग है ये हमारे पास अनेबल है। इसके बाद हमारे पास ऐप एसेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एसेट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप में देखें फायरबेस है, कोलेब्रेशंस हैं, फायरबेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम फायरबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म्स में देखें तो हमारे पास अभी जो ये वर्क कर रही है एंड्रॉयड और iOS पे कर रही है। अभी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको हम बना रहे हैं वेब के लिए तो यहाँ पे जो वेब वर्जन है मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये वेब पे भी रन होगा। यहाँ पे अगर आपने बाकी के प्लेटफॉर्म्स अनेबल करने हैं तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं जो बाकी की प्लेटफॉर्म है मैक ओएस और विंडोज़ लिनक्स इसको मैं रहने देता हूँ इसी तरह, क्योंकि इस पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं अभी। अगर हमने डिवाइसेस पे परमिशंस लेनी हो तो हम इस टैब को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से परमिशंस हैं और यहाँ पे हम परमिशंस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस हैं, ठीक है, ये जब हम फायरबेस अनेबल करेंगे, फायरबेस का वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हमारे पास पुश नोटिफिकेशन है, मोबाइल डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह करनी हो तो वो भी हम इसमें ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे इन ऐप परचेज में हमारे पास स्ट्राइप है, बैंट्री है, तो यहाँ पे हम जो पेमेंट इंटीग्रेशन है उसको भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इंटीग्रेशंस तो इंटीग्रेशन में सुपरबेस है, गिटहब है, अलगोलिया जो हमारे पास सर्च है, ठीक है, सर्च के लिए हम अलगोलिया यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्रैश एनालिटिक्स है, एडमोब है। तो फ्लटर फ्लो में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत क्विकली हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फ्लटर फ्लो से। तो ये हमारे पास टैब्स थे, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस थे कुछ बेसिक जो हमारी हेल्प करेगी आगे डेवलपमेंट में। और जो फ्लटर फ्लो का फ्री वर्जन है ये भी इनफ है जो यूआई बिल्ड करने के लिए, बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो मैं अभी जाता हूँ यूआई बिल्डर में। यूआई बिल्डर में 3 सेक्शंस हैं हमारे पास। जो लेफ़्ट साइड पे है फर्स्ट, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट विजिट्स हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से हम यूआई बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखेगी, जो भी हम वर्क करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे नज़र आएंगी, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसको हम समझते हैं। इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड पे ये जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास जिस भी विजिट पे मैं क्लिक करूँगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी भी वेरिएबल, जितनी भी फील्ड्स होंगी, जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इस राइट साइड पे हमें नज़र आएंगी। अगर मैंने इस पेज टाइटल का टेक्स्ट चेंज करना हो तो यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस टाइटल को चेंज करूँ। मैं यहाँ पे इसका टाइटल एड सेट करता हूँ होम पेज, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल चेंज किया। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पैडिंग वगैरह, जितना भी ये वर्क होगा ये सारा हमारे पास राइट साइड पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इस फर्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हमारे पास विजिट्स हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास अभी विजिट सिलेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कंपोनेंट्स और नेक्स्ट हमारे पास जो है टेम्पलेट्स। कंपोनेंट में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ अपने एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पे किसी भी पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। व्यू मैं अगर येस करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ, ऐड टू प्रोजेक्ट। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी, इनको भी हम यूज़ करेंगे। किस तरह हम यूज़ करेंगे वो हम समझेंगे आगे की वीडियोस में, जो एडवांस वीडियोस हैं उसमें। अभी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास है टेम्पलेट्स का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे UI एलिमेंट्स हैं और इनको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। सपोज़ करो मुझे ये सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए तो मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये जो सोशल मीडिया आइकन्स है ये हमारे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्टली इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो UI एलिमेंट्स है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमारी जब हम एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अभी हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट कीज़, ठीक है, हमें यहाँ से मिलेंगी। तो मैंने अभी Ctrl+Z प्रेस किया, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे हमने वर्क किया था उनको हमने अंडू कर दिया। इसके बाद हम जाते हैं वापस से विजिट्स टैब में, ठीक है। और यहाँ पे जो विजिट्स हैं इनकी हेल्प से हम इस UI को बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप में हमारे पास नेविगेशन बार है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऐप बार है हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और डिलीट का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ऐप बार को यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम इसको भी ख़त्म करते हैं, लेकिन किस तरह हम देखेंगे कि हमारे पास विजिट ट्री में अभी कौन कौन से विजिट्स बाकी हैं। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे ये जो विजिट ट्री है इस पे और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास इस होम पेज के अंदर हमारे पास एक कॉलम है सिर्फ। तो इस कॉलम के अंदर मैं अगर विजिट को ऐड करना चाहूँ तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें इस कॉलम में तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है ऐड अ चाइल्ड टू दिस विजिट। अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम के चाइल्ड के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से मैं इसमें जो विजिट्स जो भी ऐड करना चाहता हूँ उसको ऐड कर सकता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन में देखें तो ये जो डेटा है ये हमारे पास रॉ में ऐड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ रॉ, तो मैं यहाँ पे रॉ ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया रॉ इस सर्च में और यहाँ पे इस रॉ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रॉ ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रीव्यू में देखें तो हमारे पास ये कुछ सही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हम इसकी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम थीम को स्विच कर सकते हैं डार्क थीम में और लाइट थीम में। और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप देखें तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है ये हमें मोबाइल में सही समझ आएगा। तो मैं अभी नेविगेट होता हूँ मोबाइल में, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारे पास फ्रेम नज़र आ रहा है ये हमारे पास इस डिवाइस की हेल्प से कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं इस फ्रेम को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर हाइड डिवाइस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले रिसाइज़ है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस डिवाइस को रिसाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस थीम को स्विच भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से भी इसमें डायरेक्टली विजिट्स ऐड कर सकता हूँ। तो हम जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर वैसे 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया रॉ के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास होम, स्टोर, जीमेल, इमेज और फिर यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है और फिर यहाँ पे ये हमारे पास भी एक आइकन है। ये हमारे पास एसेट्स हैं, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और ऐड करेंगे इसको अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेसिक वर्क है, जो बटन्स है, पहले उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट बटन है तो मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट बटन ऐड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 बटन्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऐलान है और बाकी की जो हमारे पास डेटा है ये राइट साइड पे ऐलान है। मतलब हमारे पास जो रो है उसमें भी हमारे पास 2 रो मज़ीद ऐड हुए हैं और उनमें फिर हमारे पास जो मैन एक्सेस अलाइनमेंट है उनकी वो हमारे पास हुई है स्पेस बिटवीन। तो हम जाते हैं अभी इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर 2 मज़ीद रो ऐड हैं तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ।
यहाँ पे ये जो आइकन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रॉ के लिए, ठीक है, क्योंकि इस रॉ के अंदर 2 रॉ हैं तो एक हमने ऐड कर दिया। अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं सेकंड रॉ, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सेकंड रॉ। अभी मैं यहाँ पे इस रॉ के अंदर, ठीक है, इस रॉ की अगर हम सबसे पहले यहाँ पे इस रॉ में हम कलर करते हैं ताकि हमें यहाँ पे कलर नज़र आए, ताकि हमारे पास जो रॉ है उनको हम स्पेस अलाइनमेंट हम उनकी कर सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इससे मैं कलर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम कलर किस तरह ऐड करेंगे, इसके लिए मैं इसमें एक कंटेनर ऐड करता हूँ इस रो के ऊपर। तो मैं इसके रो के ऊपर अभी कंटेनर किस तरह ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कलर डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें चीज़ें सही से समझ नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे इस रो के ऊपर किस तरह विजिट को ऐड करूँगा, जिस तरह हम फ्लटर में करते हैं, आल्ट एंटर करके हम विजिट के ऊपर न्यू विजिट रैप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आल्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, तो किस तरह मैं ऐड करूँगा इसके ऊपर विजिट। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है रैप विजिट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर हम शॉर्टकट की यहाँ पे देखें तो इसने साथ में शॉर्टकट की मेंशन की हुई है कि हम कमांड बी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रैप हो जाएगा ये विजिट, ठीक है। यहाँ पे जो रैप विजिट के ऑप्शन है वो हमें मिल जाएंगे। तो मैं अभी इस विजिट पे क्लिक करता हूँ। शॉर्टकट की जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड बी प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रैप विजिट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंटेनर ऐड करना है इस रो के ऊपर, तो मैं ये फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है कंटेनर का, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो हमें अभी समझ आ रहा है, जो फर्स्ट रो है उसकी अभी हमें समझ लग रही है कि यहाँ पे हमने इसके ऊपर कंटेनर ऐड कर दिया है और यहाँ पे ये हाईलाइट भी हो चुका है कुछ। सेकंड रो के ऊपर भी मैंने कंटेनर ऐड करना है, तो मैं इस पर कमांड बी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया है, जो कंटेनर है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों रो के ऊपर मैंने कंटेनर ऐड कर दिया है। अभी कंटेनर के ऊपर हम डेकोरेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो डिफरेंस है इन दोनों में वो सही समझ आए। तो मैं इस यहाँ पे अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए तो मेरे पास यहाँ पे ट्री में विजिट ट्री जो हमारे पास है इसमें रो सेलेक्टेड है, लेकिन मैंने वर्क करना है अभी कंटेनर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड पे अभी हमारे पास कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें कलर ऐड करना है, ठीक है। तो कलर यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे अगर आप देखें फिल कलर है हमारे पास, अभी यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर ऐड है, ठीक है, जो सेकेंडरी कलर है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं रेड में। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। जो थीम हमने सेलेक्ट किया था उसके कलर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो रेड कलर है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम कहते हैं इसको कि यूज़ कलर। तो यहाँ पे जो कंटेनर है इस पर हमारे पास ये रेड कलर अप्लाई हो चुका है। सेकंड कंटेनर पे मैंने यहाँ पे कलर ऐड करना है, तो मैं इस सेकंड कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो फिल कलर है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास ब्लू कलर है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं जो फर्स्ट रो है, जो पेरेंट रो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स शो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसके जो लिमिट है वो हमारे पास इस बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे हम इसमें मैन एक्सिस अलाइनमेंट सेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रॉ की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, तो मैंने यहाँ पे मैन एक्सिस अलाइनमेंट सेट करना है। तो यहाँ पे देखें मैन एक्सिस अलाइनमेंट अभी स्टार्ट है, तो मैंने मैन एक्सिस अलाइनमेंट को करना है स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे लास्ट वाले में आप देखें तो लास्ट वाला ऑप्शन है स्पेस बिटवीन का। इन आइकन से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे किस आइकन का क्या मतलब बनता है। तो मैं अगर लास्ट आइकन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें तो दोनों जो रो हैं, जो कंटेनर हैं, वो हमारे पास स्पेस बिटवीन हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर बटन ऐड करूंगा, ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट बटन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इस रो के जो आइकन है, यहाँ पे जो ऐड अ चाइल्ड टू दिस विजिट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने ऐड करना है टेक्स्ट बटन, ठीक है। इस टेक्स्ट बटन को हम नाम देते हैं, मैं अभी इस रो के अंदर ऐड किया टेक्स्ट बटन। तो यहाँ पे मुझे ये ट्री के अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके साथ में यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एरो का आइकन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक्सपांड हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट विजिट मैंने इस रो के अंदर ऐड किया ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, मैं इसको नेम देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है होम। अगर मैं यहाँ पे देखूँ होम के बाद हमारे पास है स्टोर, तो यहाँ पे मैं सेकंड विजिट ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी सेकंड विजिट ऐड करने से अच्छा है कि मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो डुप्लीकेट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं कमांड डी। अभी मैं जो आगे वर्क करूँगा उसमें मैं ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करूँगा, तो आपने इसको याद रखना है।
तो यहाँ पे मैं अगर इस पर प्रेस करूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ और कमांड डी प्रेस करूँ तो भी हमारे पास ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं इस चेंज को ख़त्म करता हूँ तो मैं कमांड जी प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड बटन है इसका हम नेम चेंज करते हैं और इसको हम नेम देते हैं स्टोर। यहाँ पे ये जो थीम है इसको हमने डार्क किया हुआ है तो हम इसको लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये जो यूआई है ये एग्जैक्टली सेम हो जाए। वैसे मसला नहीं है, ब्लैक थीम में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन हम इसको वाइट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है होम, सेकंड हमारे पास है स्टोर। अभी हमने इसके बीच में ऐड करना है स्पेस। तो स्पेस को हम किस तरह ऐड करेंगे यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट में स्पेस ऐड करना है तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पैडिंग एंड अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे मैं इसमें पैडिंग सेट कर सकता हूँ। मैंने लेफ़्ट से पैडिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे अगर आप देखें पैडिंग के अंदर, तो यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास लॉक अभी अनलॉक है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक साइड से पैडिंग ऐड करूँ तो ये लॉक हमारे पास अनलॉक होगा। ठीक है, इसका जो आइकन है वो हमारे पास अनलॉक का आइकन होगा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक साइड से पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्पेस अप्लाई हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर साइड से इसमें इक्वली स्पेस दूँ तो मैं इस लॉक को लॉक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर स्पेस अप्लाई करूँगा। अभी मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट में जो भी पैडिंग अप्लाई करूँगा वो हर तरफ से इस पर अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे 10 अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरफ से इसमें 10 पैडिंग अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉक को अनलॉक कर देते हैं और सबसे पहले लॉक को लॉक करते हैं और पैडिंग को ख़त्म करते हैं। अभी यहाँ पे इस लॉक को अनलॉक करते हैं और अभी यहाँ पे लेफ़्ट से हम 10 पैडिंग डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें 10 पैडिंग डिफ़ाइन कर दी है। ठीक है, अभी वैसे हमें इस कंटेनर की नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे इसका जो कलर है इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 बटन ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस होम को तो ये हमारे पास जो फ्रेम है इसके साथ बिल्कुल अटैच है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पैडिंग किस तरह ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास पैडिंग है इसको मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे ये जो लॉक का आइकन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लॉक हुआ। मैंने हर तरफ से यहाँ पे पैडिंग ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे पैडिंग सेट करता हूँ 10। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास सेक्शन है ब्लू जो कंटेनर हमारे पास है इसमें हम ऐड करते हैं बटन्स। यहाँ पे इस रो के अंदर हम ऐड करते हैं विजिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो प्रोफाइल आइकन है ये है। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, इन विजिट्स को। तो यहाँ पे इस रो के अंदर यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले 2 बटन्स जो कि हमारे पास टेक्स्ट हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये हमारे पास है, ये अगर यहाँ पे हम देखें ये हमारे पास है जीमेल, तो मैं इसको नेम देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है जीमेल। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है ये हमारे पास है इमेजेस का, और फिर हमारे पास आइकन है। तो मैं इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, कमांड डी, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है ये हमारे पास है जीमेल, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है ये हमारे पास है इमेजेस, और इमेजेस के बाद जो नेक्स्ट बटन है वो हमारे पास है आइकन बटन। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ आइकन बटन। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं आइकन, और यहाँ पे ये जो आइकन है इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस आइकन को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये जो आइकन मैंने ऐड किया है यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं। ठीक है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 5655 आइकन्स हैं। हमारे पास मटेरियल आइकन है ये, और फंट ऑसम के हमारे पास 1606 आइकन है, और कस्टम आइकन हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन आइकन्स में तो हमारे पास डेफिनेटली जो हमें आइकन चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमें हमबर्गर का आइकन चाहिए, हमबर्गर यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है इतने ज़्यादा आइकन्स में। फंट ऑसम में देखते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ पे जो आइकन यूज़ करेंगे वो हम फ़िलहाल के लिए इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे बाद में, अभी के लिए हम इसको यही रहने देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइकन है हमारे पास ये हमारे पास है इमेज। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे इमेज टैग इस रो के अंदर। ओके, तो मैं इस रो पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन हम एक काम करते हैं इसके लिए जो विड्थ और हाइट है उसको भी डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको
इस पर जो कमांड भी है मैं भी यहाँ पे राइट क्लिक किया, अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ कमांड भी। ओके, और यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देते हैं कंटेनर। यहाँ पे इस कंटेनर की हम विड्थ और हाइट डिफाइन करते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन हुई है ये हमारे पास हुई है 100, तो मैं इसको कर देता हूँ 50। ओके, एंड 50 इनफ है। इसके बाद यहाँ पे इसमें हमने ऐड करना है इमेज, तो इमेज को हम लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे फिग्मा, और इसके मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी लोड करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास मीडिया फाइल था, ठीक है, प्रोजेक्ट मीडिया। तो मैं यहाँ पे इसको पिक करता हूँ। ठीक है, जो इमेज हमने पिक किया था वो हमारे पास अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग के बाद यहाँ पे जो भी इमेजेस हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस यूआई बिल्डर में। ठीक है, और यहाँ पे इस विजिट ट्री में जाते हैं। वैसे यहाँ पे ज़्यादा इजीली हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं आपको इतना बताऊँ, यहाँ पे मैं अगर इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इमेज इस तरह ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो विजिट ट्री है इसमें हम ज़्यादा इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस यूआई बिल्डर में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप हम हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब यहाँ पे हम बहुत से विजिट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इस इमेज को अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखें सारी चीज़ें हमारे पास मिक्सअप हुई हैं। तो इसको हम किस तरह मैनेज फिर करते हैं, फिर हम इसको इस विजिट ट्री की हेल्प से इजीली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इमेज को चेंज करना था, तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी पाथ है। तो यहाँ पे हम इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास नेटवर्क इमेज है और हमने इसको एसेट से पिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेज टाइप हमारे पास है। अभी हमारे पास जो टाइप सेलेक्ट है ये हमारे पास है नेटवर्क, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ एसेट पे। तो मैं जब इसे एसेट पे करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम इस अभी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से भी हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास नो एसेट सेलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 1 इमेज है एसेट के अंदर, तो मैं इसको यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म करते हैं। मैं इस कंटेनर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इस कलर को क्लियर कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम इन बटन को अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड करना है पैडिंग राइट साइड से, तो मैं यहाँ पे राइट साइड से पैडिंग सेट करता हूँ 10। इसके बाद यहाँ पे इस सेकंड जो विजिट है इसमें मैंने यहाँ पे पैडिंग सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग सेट करता हूँ 40। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इनफ है। ये जो आइकन है इसके अंदर अभी हमने पैडिंग सेट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुई हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 100 विड्थ सेलेक्ट है, इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। पहले बताना था आपने कि यहाँ पे आपने विड्थ रिमूव करनी है, तो यहाँ पे कंटेनर से जब मैंने विड्थ रिमूव की तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं खुद ही। तो यहाँ पे इस आइकन के अंदर हमने ये हमारे पास ऑफिशियली बर्गर ही आ चुका है, ये आइकन हम बर्गर आइकन। तो यहाँ पे वैसे हमें चाहिए था ये वाला आइकन, लेकिन अभी रहने दें, इसको अभी रहने दें। यहाँ पे इसमें हम पैडिंग सेट करते हैं। ठीक है, मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट साइड से इसमें हम पैडिंग सेट कर देते हैं 10। ओके, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पैडिंग सेट कर दी, तो यहाँ पे हम इसको 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये कुछ सेम हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास नेविगेशन बार बन चुका है। अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है सेंटर के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स हैं और ये हमारे पास टेक्स्ट है। तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गूगल का भी आइकन है, इसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं इसमें शेडो इफेक्ट सेट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की जगह। मैं इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं गूगल लोगो को। ओके, यहाँ पे हम इसको पिक करेंगे, लेकिन इसको अभी हम यहाँ से पिक करेंगे। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इसमें। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हम फ्लटर फ्लो में सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है और यहाँ पे हम ट्री में सारा वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस यूआई बिल्डर पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इमेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज टैग को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैं यहाँ पे इस सर्च में इमेज टैग
सर्च कर सकता हूँ। अगर आपने सर्च नहीं करना तो आप यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। वैसे मुझे तो लगता है ऐसे पिक करने इमेज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इमेज टैग, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इस इमेज टैग के अंदर हमने इमेज को पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज टाइप को हम चेंज करते हैं, नेटवर्क की जगह हम इसको एसेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है, लोगो है, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं इस अपलोड इमेज बटन पे क्लिक करता हूँ और जो इमेज है उसको पिक करता हूँ। तो लोगो यहाँ पे मैंने पिक कर लिया, लोगो हमारे पास अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये लोगो पिक हो चुका है। यहाँ पे इसकी विड्थ हमने डिफाइन की है 100, तो मैं अगर इस विड्थ को ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसमें टॉप पे थोड़ी सी स्पेसिंग है, तो मैं यहाँ पे इसमें पैडिंग सेट करता हूँ, ठीक है। टॉप से यहाँ पे हम इसमें पैडिंग सेट करते हैं 150, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं 100 और नो, मेरे ख्याल से 100 पैडिंग इसमें इनफ होगा, या 100 पैडिंग हमारे पास इनफ है यहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, अगर हम डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। इस टेक्स्ट फील्ड को हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। टेक्स्ट फील्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आइकन है, फिर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, फिर यहाँ पे हमारे पास कैंसिल का बटन है, ओके, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो माइक आइकन है और फिर यहाँ पे मैसेज का आइकन है। तो इसको जल्दी से हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करता हूँ रॉ, ठीक है। रॉ के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा हम डेकोरेशन वगैरह करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रॉ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। रॉ के अंदर हमारे पास यहाँ पे है, रॉ से पहले हमने यहाँ पे ऐड करना था कंटेनर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस लिस्ट जो हमारे पास विजिट ट्री है इसके अंदर, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ कंटेनर। इस पे क्लिक करते हैं, कमांड बी करते हैं, सॉरी, इस पे क्लिक करते हैं, कमांड बी करते हैं और यहाँ पे इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ, ठीक है। इसकी यहाँ पे जो विड्थ है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अभी कंप्लीट अप्लाई हुआ है इस पर, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ अगर हम डिफ़ाइन कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसकी विड्थ डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक 600 इनफ होगा यहाँ पे, या 600। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आइकन, तो मैं इस रो के अंदर यहाँ पे एक आइकन विजिट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम ऐड करते हैं आइकन, ओके। आइकन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इस आइकन के अंदर यहाँ पे मैं इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च का आइकन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सर्च का आइकन आया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे UI बिल्डर में, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे ये रहा हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस टेक्स्ट फील्ड को, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन को चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको ये ऑफिशियली जो हमारे पास लेआउट है डेस्कटॉप का उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको। और यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इसको जूम इन करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास बॉर्डर भी होगा जब हम इसको रन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि बॉर्डर हमारे पास कहाँ है। बॉर्डर में हमारे पास इनपुट बॉर्डर हमारे पास ये रहे, हमारे पास अंडरलाइन है, तो मैं इसको नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो हिंट टेक्स्ट है इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है हिंट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हिंट टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टाइप हुआ है। तो मैं यहाँ पे हिंट टेक्स्ट में टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ सर्च, और 3 डॉट ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी मज़ीद भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लाइन इसके चेंज कर सकते हैं, विथ इसकी चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइन्स चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप इस ऑप्शंस को ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया इस तरह। इसके बाद यहाँ पे इसमें हम ऐड करते हैं बाकी की जो डाटा है। यहाँ पे हमारे पास एक कैंसिल है, तो इसके साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड के साथ। जब हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो ये हमारे पास शो होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पे जो आइकन है माइक का, इसको ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस UI बिल्डर में यहाँ पे सर्च करता हूँ, सॉरी नॉट अ माइक, बल्कि हमारे पास वैसे इसने ट्रिगर भी कर लिया है, इसको ट्रैक भी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इस आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये या हमारे पास इस कंटेनर के अंदर है।
तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका आइकन को हम यहाँ पे कर देते हैं माइक आइकन। तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, वैसे ही हमारे पास कस्टम माइक आइकन है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इस आइकन को रहने देते हैं, ठीक है। और अगर हम इस आइकन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ब्लैक से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे मुझे तो लगता है इसका कलर चेंज ही कर लेना चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ और रेड, वैसे ये सही रहेगा रेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस आइकन का साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें यहाँ पे हम स्पेस को सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस UI में जाता हूँ, UI विजिट 3 में जाता हूँ सॉरी, और यहाँ पे इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। इसकी यहाँ पे जो हाइट है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी हाइट वैसे अभी हाइट ख़त्म करने के बाद ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ओके। मैं यहाँ पे इस कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, इसमें थोड़ा सा रेडियस भी हम अप्लाई कर दें ताकि ये हमारे पास और भी परफेक्ट लगे। रेडियस इसमें हम ऐड कर देते हैं 10, और 10 वैसे बहुत ज़्यादा कम है तो मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं 30 कर देते हैं। और इसमें हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ पैडिंग 10, वैसे 10 ज़्यादा। पैडिंग सिर्फ हमारे पास टॉप से नहीं बल्कि हमारे पास हर तरफ से पैडिंग इसमें अप्लाई होगा। और इसमें पैडिंग अगर मैं अप्लाई करूँ 10 तो ये कैसे लगेगा, वैसे हमारे पास इस पर पैडिंग अप्लाई हुआ है बाहर से, तो मैं कमांड Z प्रेस करता हूँ, वापस जो इसका रियल शेप है फिर कमांड Z, ठीक है। अभी मैं इसमें पैडिंग अप्लाई करता हूँ, ये जो हमारे पास रो है इसमें हम पैडिंग अप्लाई करते हैं, तो अभी मैं इसमें अप्लाई करता हूँ 10। तो अभी हमारे पास ये मेरे ख्याल से सिर्फ टॉप से इसमें अप्लाई हुआ है, मैं फिर से दोबारा से इसमें अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लॉक अनलॉक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। अभी हम अप्लाई करते हैं 10, तो अभी हमारे पास ये परफेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8 बेहतर रहेगा, ओके 8 बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेसिंग इसमें ऐड करते हैं। मैं यहाँ से लेफ़्ट में इसमें पैडिंग सेट करता हूँ 10, और यहाँ से भी इसमें लेफ़्ट में पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 ताकि हमारे पास ये एडजस्ट हो जाए। ये फिर भी यहाँ पे कंटेनर ये जो रो है इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसकी स्पेसिंग मज़ीद कम कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है 5 इनफ है, यस। और कंटेनर में यहाँ पे हम रेडियस अप्लाई कर देते हैं, रेडियस हमारे पास 10 है तो मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है, ताकि हमारे पास ये मज़ीद परफेक्ट हो जाए। अभी हमारे पास पैडिंग की समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड से पैडिंग ऐड करता हूँ 10, और यहाँ पे इसमें राइट साइड से भी हम पैडिंग ऐड कर देंगे 10, तो ये हमारे पास हो चुका है अभी परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स हैं तो मैं इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसके बाद ठीक है मैं यहाँ पे इस UI बिल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे हम ऐड करते हैं रो, ठीक है नेक्स्ट रो। इस रो के अंदर यहाँ पे 2 बटन्स है तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बटन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे टेक्स्ट बटन है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं। वैसे टेक्स्ट सेट करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर हम डेकोरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बटन पे हम डेकोरेशन करते हैं, फिर इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करता हूँ सबसे पहले रैप विद विजिट और कंटेनर ऐड कर देते हैं, और इसकी यहाँ पे हम विथ को रहने देते हैं। हाइट हम इसकी सेट करते हैं 50। यहाँ पे इस टेक्स्ट में हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, इसको हम अलाइन कर देते हैं सेंटर में, और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास हमने विथ अप्लाई की है, ठीक है विथ नहीं बल्कि हाइट जो हमने अप्लाई की है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं 30 ना 30 सिर्फ टॉप से नहीं बल्कि ऑल्ट साइड से हम इसमें पैडिंग अप्लाई कर देते हैं 10। तो ये हमारे पास हुआ परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें डिज़ाइन में तो इसमें जो कलर अप्लाई हुआ है ये ग्रे अप्लाई हुआ है, तो मैं इस बटन का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसमें हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ परफेक्ट। ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको और मज़ीद। अभी देखते हैं, अभी हमारे पास अभी नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ ग्रे कलर ही यहाँ पे पैक कर देते हैं। ग्रे कलर कहाँ है, ये रहा, और ये परफेक्ट हुआ। अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रे हो चुका है तो मैं इसका कलर फिर से चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसमें ट्रांसपेरेंट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कलर को ट्रांसपेरेंट करते हैं। अभी हमारे पास परफेक्ट है। वैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम रेडियस सेट करते हैं इसमें, मैं यहाँ पे रेडियस सेट करता हूँ 15, ओके परफेक्ट हुआ। अभी मैं इसको अलाइन करता हूँ सेंटर में, लेकिन इसके बाद इसको पहले अलाइन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है डुप्लीकेट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बटन था ये हमारे पास था गूगल सर्च, तो मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करता हूँ, ये हमारे पास है गूगल सर्च।
और नेक्स्ट जो बटन हमारे पास है, इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसमें इसकी जो स्पेसिंग है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं या स्पेसिंग रिमूव करते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी हम इनको अलाइन करते हैं यहाँ पे सेंटर में, तो मैं यहाँ पे इस रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेंटर में। यहाँ पे अभी हमने इन दोनों के बीच में स्पेस अप्लाई करना है, तो मैं इस फर्स्ट कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड से इसमें स्पेस ऐड करते हैं 10 और इसमें भी यहाँ पे लेफ़्ट साइड से हम इसमें पैडिंग सेट कर देते हैं 10। तो ये हुआ हमारे पास परफेक्ट। टॉप से यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसमें पैडिंग स्पेस ऐड करना है पैडिंग, तो मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और टॉप से यहाँ पे हम पैडिंग सेट कर देते हैं 40। ये हुआ परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट विजिट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रो को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रो यहाँ पे ऐड करते हैं, रो के अंदर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं टेक्स्ट विजिट, तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टेक्स्ट विजिट और इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारे पास परफेक्ट। अभी मैं इसका जो अलाइनमेंट है इसको कर देता हूँ सेंटर में और यहाँ पे इसकी स्पेसिंग डिफाइन कर देते हैं 10। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है ये हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। अभी हम इस डिज़ाइन को टेस्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक एरर आया है। ये एरर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्शन कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से मैंने किसी बटन पे क्लिक किया था एक्शन कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आया है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये डिज़ाइन हमने कंप्लीट बना लिया है, ठीक है। अभी हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टेस्ट और रन है। मैं जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इस रन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू पेज पे नेविगेट करेगा और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा 3 से 4 मिनट्स तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने में। तो इसके लिए हम वेट करते हैं जब तक ये हमारे पास बिल्ड होता है, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 मिनट्स यहाँ पे लग सकते हैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड होने में, तो इसके लिए हम वेट करते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास अभी डिवाइस सिलेक्ट है ये हमारे पास है मोबाइल डिवाइस। तो मैं इसको स्विच करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप डिवाइस में, ठीक है, और यहाँ पे हम मैकबुक प्रो को सिलेक्ट करते हैं। ये यूआई हमने अभी डिज़ाइन की है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे इनमें हम स्पेस भी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह दिख रही है। टैबलेट में हमारे पास यूआई कुछ इस तरह दिख रही है और हमारे पास अगर हम डेस्कटॉप में देखें वेब में, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूआई हमारे पास कुछ इस तरह दिख रही है। तो यहाँ पे इनमें हम स्पेस डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस गूगल में यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और बॉटम पे यहाँ पे हम पैडिंग डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इनमें स्पेस अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम इसको दोबारा से रन करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो बेसिक यूआई है इसको हम बनाते हैं फ्लटर फ्लो में, और फ्लटर फ्लो हमारी जो डेवलपमेंट है इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो कितनी जल्दी हमने इस यूआई को डिज़ाइन किया। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे इन बटन्स पे इवेंट लगाऊँ, अभी यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे एक सेकंड पेज ऐड करता हूँ और मैं जब इस होम पे क्लिक करूँ तो मैं अभी के लिए उस पेज पे नेविगेट होऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास पेज सेलेक्टर, इस ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं। मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं पेज। अगर मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर ऐड करना हो तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं यूआई। यहाँ पे हम अगर आप देखें तो हमारे पास ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह फोल्डर का नेम है, ये मैक्सिमम हमारे पास 4 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं टेस्ट पेज, ठीक है, टेस्ट पेज, और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह पे फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी इस फ़ोल्डर को डिलीट करता हूँ क्योंकि हमें अभी इसकी नीड नहीं है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इसके साथ सेकंड ऑप्शन है फ़ोल्डर के साथ, यहाँ पे हम न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑनबोर्डिंग वेलकम है, मैं इसको पिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यूज़ माई थीम, यूज़ टेम्पलेट थीम। तो मैं इसको कहता हूँ कि यूज़ माई थीम, ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम, ये हमारे पास वेलकम पेज है, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ वेलकम पेज और इसको हम क्रिएट कर देते हैं।
तो इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये पेज यहाँ पे आ चुका है, वेलकम पेज। यहाँ पे हम एक बटन भी ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ से हम बैक जाएं। तो मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं इस यूआई बिल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हम बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इस पर क्लिक करें तो हम वापस बैक जाएं। मैं इस बटन को नाम देता हूँ, यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं, इसका नाम है अभी बटन, तो मैं इसको नाम देता हूँ बैक बटन। और इस बैक बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम वापस नेविगेट होंगे होम पे, ठीक है, वापस नेविगेटर पॉप होंगे। तो यहाँ पे मैं एक्शन कैसे डिफ़ाइन करूँगा इस बटन पे, तो यहाँ पे ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ये हमारे पास है एक्शन डिफ़ाइन करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से हम एक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट एक्शंस हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एपीआई कॉल, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, और बहुत सारे यहाँ पे एक्शन डिफाइन हुए हैं, अपडेट मीडिया, डिलीट मीडिया, यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस हैं हमारे पास, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेविगेट बैक अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, और यहाँ पे नेविगेट बैक हम होंगे होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी पेज हमारे पास स्टैक में होगा तो हम वापस जाएंगे जो भी हमारे पास बैक पे पेज होगा स्टैक में। तो यहाँ पे नेविगेटर बैक होंगे तो हम वापस होम पेज पे जाएंगे। इसके बाद हम जाते हैं इस पेजेस में, ठीक है, और यहाँ पे इस होम पेज पे क्लिक करते हैं। जब भी हम यहाँ पे इस समय अभी लगा रहा हूँ इस सर्च पे, ठीक है, इवेंट, तो मैं जब भी इस सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे नेविगेट हूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें, ठीक है, इस विजिट ट्री में। यहाँ पे मैं इस कंटेनर के ऊपर इवेंट लगाना चाह रहा हूँ, तो ये कंटेनर है हमारे पास। यहाँ पे मैं इवेंट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इस एक्शंस पे आऊँगा और एक्शन में यहाँ पे करेंगे ऐड एक्शन में यहाँ पे हम नेविगेट टू करेंगे और हम यहाँ पे नेविगेट होंगे वेलकम पेज में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस डिफाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इस पेज पे नेविगेट हूँगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये जो बटन था, कौन सा बटन था ये, यहाँ पे जो हमारे पास होम पेज में जो हमारे पास गूगल सर्च का बटन था, जब मैं इस गूगल सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इस डिफाइन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इस पेज पे ले जाएगा। तो मैं इस पेज पे नेविगेट हूँगा। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन कर देते हैं इसको। एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिवाइस को चेंज करता हूँ। यहाँ पे हम मैकबुक प्रो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस पेज पे यहाँ पे अभी देखें तो ये हमारे पास क्लिकेबल है। जब मैं इस पर कर्सर लेके आता हूँ और बाकी की जो बटन्स हैं ये क्लिकेबल नहीं है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं नेविगेट हुआ हूँ अभी इस पेज पे, और यहाँ पे अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो मैं वापस से होम पेज पे नेविगेट हुआ हूँ। नेविगेशन हमने यहाँ पे किस तरह की सिंपल हमने यहाँ पे एक्शंस डिफाइन किए और उन्हीं एक्शंस के बेस पे हम यहाँ पे नेविगेशन हो रही है हमारे पास एप्लीकेशन में। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से जो हमारे पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन है जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर हम स्टोरी बोर्ड देखें तो यहाँ पे आप इनमें देख सकते हैं कि जब मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डायरेक्शन मुझे बता रहा है कि मैं इस स्क्रीन पे नेविगेट हूँगा। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस विजिट ट्री में, और जो हमारे पास सेकंड बटन है, ठीक है, इस पे यहाँ पे अगर मैं इवेंट ऐड करूँ तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस एक्शन इवेंट पे आऊँगा। यहाँ पे हम एक्शन डिफाइन कर सकते हैं ऐड एक्शन, और यहाँ से हम इसको कहेंगे कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे ऑन टिप है, ऑन डबल टिप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, नेविगेट टू, ये हमारे पास नेविगेट होगा इस पर इस वेलकम पेज पे। यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर्स डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। मैं इस डिफाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इस पे ऐड पैरामीटर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर पास करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू कोई पास करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास अनसेट है अभी यहाँ पे इस टाइप में, यहाँ पे मैं कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ जिस टाइप का डाटा मैंने पास करना हो। मैं यहाँ पे अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ टेस्ट, और इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे अभी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पास यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमने पास करनी है। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ फ्लटर फ्लो। यहाँ पे इस तरह हम इसमें वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। डिफाइन पे क्लिक करो, ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी स्ट्रिंग में, जो भी वैल्यू यहाँ वहाँ से हम पास करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है ट्रांजिशंस टाइप। तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल नेविगेशंस हैं। इस तरह हम नेविगेशन ऐड करते हैं, और डिज़ाइन का आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया एक्शन डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन हमने डिफाइन किया था ये नॉट डिफाइन है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर इवेंट लगाया था, यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन हमने डिफ़ाइन किया वो डिफ़ाइन हुआ है। तो यहाँ पे हमने यूआई डिज़ाइन की, यहाँ पे हमने नेविगेशन देखी और फ्लटर फ्लो के बेसिक ऑप्शन समझें कि किस तरह फ्लटर फ्लो वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक थी। अभी अगर मैं इस पेज को देख लूँ, मैं अगर इस पेज के कोड को देखूँ, तो यहाँ पे जो बुरी बात है और जो चीज़ सेट करने वाली है वो ये है, ये कोड हमारे पास कोई भी आर्किटेक्चर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे जो कस्टम कोड करते हैं उसमें मज़े की बात ये होती है कि हम आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन फ्लटर फ्लो में जो कोडिंग स्टाइल है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। जिस तरह हम नेट खुद करते हैं कोड, कस्टम कोड हम जब लिखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पर हम अपना कस्टम इस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मज़े की चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम थीम को यहाँ पे अगर मैं बैक टू प्रोजेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम थीम है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं उसी टाइम पे इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ब्लैक थीम में आप देखें तो उसी टाइम पे ये थीम अप्लाई हुआ है। यहाँ पे हम कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम यूआई को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो MVP है उसको बहुत फास्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम इस फ्लटर फ्लो की वर्क की बात करें कि इसका वर्क हमें कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप बेसिक सीखते हैं तो अपवर्क के ऊपर आपको बहुत से जॉब्स भी मिल जाएंगे इस फ्लटर फ्लो के। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी और आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फ्लटर फ्लो से कि किस तरह फ्लटर फ्लो के ऊपर हम बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लटर फ्लो के ऊपर एडवांस प्रोजेक्ट्स भी बनाऊँ और किस तरह हम फायरबेस की इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरह हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, किस तरह हम डीप वर्क करते हैं फ्लटर फ्लो के ऊपर मज़ीद, और किस तरह हम रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाते हैं फ्लटर फ्लो के ऊपर, और किस तरह हम जो यूआई वर्क है उसको मज़ीद फास्ट कर सकते हैं फ्लटर फ्लो पे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लोर करें और हम साथ में इसको एक्सप्लोर करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं फ्लटर फ्लो पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो तो भी आप बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।